अभी कुछ ही देर पहले एसएससी 2021 के मेंस के आंसर की आई है, तो 100 क्वेश्चन के पेपर में भी एसएससी 2-3 सालों में गड़बड़ झाला कर दे रहा है। अच्छा, जो ट्रांसलेशन में तो हमेशा से एरर आती रही है, हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा है, लेकिन सवालों के न्यूमेरिकल वैल्यू में कंसेप्चुअल भी एरर देखने को मिलती है। जैसे देखिए सवाल नंबर 25 एक क्वेश्चन आया है, दो सर्कल है, दोनों की रेडियस 36 सेंटीमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे की सेंटर से पास करते हैं, कॉमन कॉर्ड की लंबाई। तो आंसर इस सवाल का 36√3 होना चाहिए ना, दो सर्कल हैं एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो कॉमन कॉर्ड आपको निकालनी है मेरे दोस्तों। तो रेडियस आर है, ये आर है, ये आर है, तो यहां पे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2r होती है, उसका दुगना √3r, तो 36√3 आना चाहिए था, ये 18√3 दे रखा है। एक्चुअली उन्होंने सवाल तो सही बनाया था, यहां पे डायमीटर लिख रहा था बस उनको, है ना, लेकिन एक शब्द की वजह से आपको नंबर तो अब उनको देने ही पड़ेंगे। अब ये सवाल है, यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है, तो आपसे पूछा है a गुणा b बराबर क्या होगा। इसमें जो इस सवाल के ऑप्शन दे रखे हैं, वो सवाल का ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 7/3। करना क्या है, ए को सॉल्व करना है, बी को सॉल्व करना है, ए गुणा बी करना है, लेकिन यहां आ रहा है 7 आ रहा है, जबकि 7 तो कहीं दिख ही नहीं रहा। भाई इनका क्यूब रूट वगैरह लोगे तो कहीं 7 तो आने का मतलब ही नहीं है, या तो 2 5 9 आता रहेगा, 7 तो यहां भी कहीं से नहीं आने वाला। तो ये अंडर रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट लेके 7 आने का कोई मतलब है ही नहीं, तो गुणा करके भी 7 नहीं आना, तो ये आंसर तो इस सवाल का हो ही नहीं सकता था बिल्कुल भी। समझ में आया? तो ये गलत है क्वेश्चन। बाकी सही आंसर क्या है आप देख लो सॉल्व करके। ये देखिए 53 नंबर सवाल, हालांकि ये सवाल गलत कहूं सही कहूं क्या ना कहूं अजीब सब है। यदि XYZ 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, x लेस देन y लेस देन z, x प्लस वाई प्लस जेड 70 है, तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। एक्चुअली यहां पे सही वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। और पॉसिबल वैल्यू कौन सी, ऑप्शन वाली। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं मेरे दोस्त जो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं। अब 3 प्राइम नंबर बेसिकली ऑड होते हैं सब, और अकेला 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अगर 3 प्राइम नंबर को जोड़ के 70 आ रहा है, यानी कि ऑड और डॉट को जोड़ के तो 70 नहीं आ सकता, तो यानी कि एक संख्या 2 जरूर होगी, 2। तो यानी कि इनका सम कितना होना चाहिए, 68। अब यहां पे जब हमने चेक करेंगे 68, तो हो सकता है कि z का मान 61 और 7, ये भी एक केस बन रहा है। अभी यहां पे 37 31, ये भी एक केस बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे पॉसिबल वैल्यू तो z की और भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 37 इसका एक आंसर बनेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। लेकिन हालांकि इस सवाल का आंसर एक 61 भी है जो ऑप्शन में नहीं है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ z इसको लिखना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कंसेप्चुअल गलत नहीं बोल सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से सवाल सही हो जा रहा है, लेकिन वैसे लैंग्वेज के हिसाब से गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो एसएससी की मंशा इसमें सवाल नंबर देने या ना देने की, तो जो रॉन्ग क्वेश्चन उसके आपके 2 बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो मैं ही अपने स्टूडेंट से करवा दूंगा। आपको हर एक को रिप्रेजेंट देने की जरूरत नहीं है कि हर आदमी 100 रुपए जमा कर रहा है, एसएससी को अमीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत पैसा है। चलिए दोस्त, बाय।